नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको स्वागत है। तो आज यहाँ पे मैं बात करूंगा एक प्राइवेट बैंक के बारे में। तो बैंक देखा जाए तो प्राइवेट है, मगर बहुत पुराना बैंक भी है। साथ ही साथ इस बैंक का एक चीज मुझे खासियत लगा, उसके बारे में बात करूंगा। और बहुत सारे दोस्तों ने कमेंट किया, सर इस बैंक के बारे में एक वीडियो बना के दीजिए, क्योंकि कंपनी बहुत पुराना है और कंपनी अच्छा खासा एक रिटर्न तो दिया था जब से स्टार्ट हुआ था। और उसके बाद एक बिग क्रैश देखने को मिला, अराउंड 40 to 50% तक क्रैश देखने को मिला। क्या अभी उस क्रैश में कंपनी की जो प्राइस है अभी सस्ते में मिल रहा है? क्या अभी इस कंपनी के ऊपर निवेश किया जाए? क्या इस कंपनी के ऊपर निवेश करना चाहिए? तो वीडियो को पूरा डिटेल्स में यहाँ पे बताने वाला हूँ, तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। बहुत सारे बैंकिंग सेक्टर का जब वीडियोस आते हैं तो सबसे ज्यादा एक्साइटेड मैं हो जाता हूँ, क्योंकि है बहुत सारे चीज मुझे दिखाना होता है, तो मुझे वो चीज सबसे अच्छा लगता है। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, मैं बहुत सारी चीज यहाँ पे कवर करने वाला हूँ। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा लास्ट तक जरूर देखिए, और अभी तक अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो देर किस बात की, जाकर फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि बहुत सारा इन्फॉर्मेशन इस चैनल के माध्यम से आपको कंटिन्यूअसली मिलता रहेंगे। तो चलो देख लेते हैं आज के स्टॉक के बारे में। तो सबसे पहले बैंक कौन सा है, चलो उसके ऊपर बात करता हूँ। तो बैंक एक्चुअली देखा जाए तो साउथ इंडिया बेसिस बैंक है। तो बैंक का नाम है सिटी यूनियन बैंक। तो सिटी यूनियन बैंक बहुत सारे लोगों को शायद पहले भी पता नहीं था कि सिटी यूनियन बैंक जैसा कोई बैंक है कि नहीं है। और आज मैं बताऊंगा कि कंपनी एक्चुअली बैंक जो है बहुत छोटा बैंक है, उतना बड़ा बैंक नहीं है। और इसका ऑल ओवर इंडिया में उतना ब्रांचेस भी नहीं है, ज्यादातर इसका साउथ इंडिया में ब्रांचेस देखने को मिलेगा। और इस कंपनी का जो मतलब परफॉर्मेंस है वो आप यहाँ पे जरूर देख सकते हैं। देखिए, वन बैंक और मेन्स नेट, मतलब कंपनी एक बैंक के माध्यम से कौन सा फैसिलिटीज आपको देते हैं, कस्टमर को सपोर्ट देते हैं, आप देख सकते हैं। पर्सनल भी आपका जो लोन्स होते हैं उसके बगैर भी काम करते हैं। जो एम सेम जो है, मतलब आप कोई भी बिजनेस करना चाहते हैं तो उसके लिए भी कंपनी लोन प्रोवाइड करते हैं। कॉर्पोरेट के ऊपर भी कंपनी लोन प्रोवाइड करते हैं। एग्रीकल्चर के ऊपर भी कंपनी का मतलब प्रोवाइड करते हैं। NRI मतलब आप किसी भी एजुकेशन पर्पस में जाना चाहते हैं, बाहर पढ़ना जाना चाहते हैं, तो उसके लिए भी लोन प्रोवाइड करते हैं। टेक सेक्टर के ऊपर भी, मतलब कोई भी टेक गैजेट्स भी आप खरीदना चाहते हैं उसका भी लोन प्रोवाइड करते हैं। एजुकेशन पर्पस में भी लोन कंपनी प्रोवाइड करते हैं। तो कंपनी का बिजनेस मॉडल जो है, तो देखिए बैंकिंग सेक्टर मतलब वो लोन को प्रोवाइड करके ही अर्न करते हैं। मगर इस कंपनी हर सेक्टर के साथ जुड़े हुए हैं। बैंक बहुत शायद छोटा भी आपको दिखे, अराउंड अराउंड बैंक का जो मार्केट कैप 10,000 करोड़ के तक मार्केट कैप है। 10,000 प्लस इसका मार्केट कैप है। तो 10,000 करोड़ का मार्केट कैप मतलब एक कंपनी मिड कैप टाइप कंपनी बन गया। तो एक छोटा कंपनी है, तो रिक्सी कंपनी है। मैं रिक्सी क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि मैं अभी आपको प्रूफ दिखाऊंगा। तो कंपनी का पहले हमको भी डिटेल्स में आपको एक दिखा चुका हूँ कि कंपनी का बिजनेस कौन सा है और कंपनी कौन सा बेसिस से काम कर रहा है। तो अभी चलो देख लेता हूँ कंपनी का फंडामेंटल एंड फाइनेंशियल रिपोर्ट के बारे में। तो सबसे पहले मैं जो चीज आपको दिखाने वाला हूँ वो है कंपनी का रिपोर्ट। तो पिछले दिनों में कंपनी के देखिए, बहुत सारे लोगों ने कमेंट इसीलिए किया कि एक्चुअली पिछले दिनों में अराउंड अराउंड 8% का तेजी देखने को मिला, इस बैंक के 8% तेजी देखने को मिला। तो उसके पीछे कोई लॉजिक नहीं है, कोई कारण नहीं है, क्योंकि आप कोई न्यूज देखेंगे तो इसके अगेंस्ट कोई भी न्यूज आपको नहीं मिलेगा। तो ज्यादातर लोग इस कंपनी के ऊपर खरीदारी किए हैं। बैंकिंग सेक्टर के ऊपर पिछले दिनों में पॉजिटिविटी था, तो इसीलिए इस कंपनी के ऊपर भी पॉजिटिव देखने को मिला। तो क्या इस कंपनी फ्यूचर के लिए बेस्ट रहेगा? देखिए, कंपनी का प्राइस रेंज बहुत सारे लोग ने देख लिया कि चलो 140 रुपीज के आसपास है, तो इस सस्ते में कंपनी का प्राइस मिल रहा है। देखिए, सस्ते में माल उठाना तो आपके लिए थोड़ा गलत भी हो सकता है, क्योंकि आप बहुत सारे लोग यही यही गलती कर देते हैं। लोगों को लगता है कि चलो मैं 1 लाख रुपया निवेश करूंगा, मगर मैं इस तरीके से सस्ते रुपीज का अगर प्रोडक्ट उठा लूं तो मुझे बहुत सारे क्वांटिटी मिल जाएगा। तो वो इस सोच के ही चलो इस कंपनी के 1 लाख रुपया निवेश कर दिया। मगर लोगों, जो कंपनी का प्राइस है चलो मान के चलता हूँ 12,000 रुपया के आसपास है, उसके ऊपर वो निवेश नहीं करेंगे। तो उसको लगता है कि चलो यहाँ पे तो मुझे 10 शेयर भी नहीं मिलेगा, अराउंड 7 से 8 शेयर मिलेगा, तो मैं यहाँ पे निवेश करके क्या करूँ, मुझे यहाँ पे तो बहुत कम क्वांटिटी मिल रहा है। तो देखिए, ऐसे अगर होता तो लोग सब सारे के सारे इन्वेस्टर इसी तरीके से कंपनी के ऊपर निवेश करते हैं, तो इसी तरीके से कंपनी के ऊपर निवेश नहीं करता। तो इसका मतलब क्या है, मान के चलिए आप एक 1 लाख रुपया लेकर मार्केट में जाएंगे, तो आप कोई भी मतलब कोई भी आयरन खरीदारी करें, कोई भी आप स्टील खरीदारी करेंगे तो आपको बहुत सारी चीज मिल जाएगा। मगर 1 लाख रुपया लेकर आप मार्केट में जाकर गोल्ड खरीदारी करेंगे तो शायद आपको उतना गोल्ड नहीं मिलेगा, जो जितना जितना सिल्वर और निकेल आपको मिलेगा 1 लाख रुपया में। तो मेरे हिसाब से आप
उस बेसिस से कंपैरिजन करें कंपनी को, जिसका मार्केट कैप ज़्यादा है, जिस कंपनी का परफॉर्मेंस ज़्यादा है, उसका प्राइस ज़्यादा है, तो उसी बेसिस से कंपैरिजन करें। तो कंपनी की प्राइस सस्ता है इसका मतलब कंपनी अच्छा है, ऐसे बिल्कुल मत समझिएगा। चलो मैं उसका भी प्रूफ दिखा देता हूँ। कंपनी का सबसे पहले कासा रेशियोज। देखिए कासा रेशियोज वो चीज होते हैं, कंपनी के पास कितना सेविंग्स अकाउंट और कितना करंट अकाउंट से कंपनी के हाथ में पैसा आ रहा है, उसी को कासा रेशियो बोला जाता है। जितना पैसा कंपनी का परसेंटेज के हिसाब से आएगा पैसा कंपनी के हाथ में, उसी पैसे को कंपनी क्या करने वाला है, लोन के हिसाब से बांटेंगे और वो लोन से पैसा कमाएंगे। तो मेरे हिसाब से सेविंग्स और करंट अकाउंट जितने मतलब पैसा बैंकिंग के हाथ में है आएगा, उतना ही बैंकिंग के लिए खास है। और एक चीज आप देखेंगे तो कंपनी के जो पैरामीटर सबसे पहले मैं आपको डिस्कस करूंगा वो है कंपनी का रेशियोज, और इस रेशियोज आपको मिलेगा टिकर.com के ऊपर, फिनोलॉजी टिकर के ऊपर आप जाकर चेकआउट कर सकते हैं। बहुत शानदार वेबसाइट है, बहुत शानदार, मुझे तो बहुत अच्छा लगता है क्योंकि इस कंपनी ने बहुत डिटेल्स में इसको स्टडी करा है। देखिए सबसे पहले मैं जो चीज आपको बैंकिंग सेक्टर में दिखाता रहता हूँ वो है एनपीए, मतलब नॉन प्रोविजिंग एसेट, तो सॉरी नॉन परफॉर्मिंग एसेट। तो मतलब मान के चलिए जो एसेट आपके लिए परफॉर्मेंस नहीं कर रहा है, मतलब इसका मतलब क्या है, मान के चलिए बैंक इस बार इस साल में करीबन करीबन एक छोटा अमाउंट देकर पकड़ रहा हो, चलो 1 लाख रुपया बैंक ने लोन दिया, कस्टमर को लोन दिया। कॉर्पोरेट भी हो सकते हैं, कोई कोई कस्टमर भी हो सकते हैं, मतलब कोई भी रिटेल पब्लिक भी लोन से ले सकते हैं, कोई एजुकेशन लोन, कोई होम लोन, कोई एग्रीकल्चर लोन, कोई भी ले सकते हैं। तो टोटल ओवरऑल मान के चलता हूँ 1 लाख रुपया लोन दिया। वो लोन तो दे दिया मगर उस लोन 1 साल के अंदर कंपनी के पास रिटर्न कितना आया, मतलब लोन के इंटरेस्ट के साथ कंपनी के पैसा कितना रिटर्न आया, उसी को बोलते हैं एन, मतलब उसी को नहीं बोलते एनपीए, मगर कितना रिटर्न नहीं आया उसी को बोलते हैं एनपीए। कितना परसेंटेज रिटर्न नहीं आया उसी को बोलते हैं एनपीए। देखिए कंपनी का एनपीए मुझे बहुत बहुत ज्यादा लग रहा है, यही लिए मैं इस कंपनी के ऊपर एक बिग नेगेटिव पॉइंट जरूर कहूंगा, क्योंकि एनपीए जितना कम होगा उतना ही कंपनी खास है। क्योंकि जितना ज्यादा एनपीए, मतलब मान के चलिए अपने 100 रुपीज मार्केट में बांटे थे लोन के हिसाब से, उनमें से 4% आपका पैसा नहीं आया, 4% ना आना मतलब आप सोचिए, 100 रुपये में 4% मतलब पैसा नहीं आना, ये तो आप इसको करोड़ों में कन्फिगर करेंगे तो कितना करोड़ों का आपका लॉसेस है, जो पैसा कंपनी को नहीं मिलेगा। और उस पैसे अगर नहीं मिलता है तो बैंक तो घाटे में जाएगा ना। तो आपका बिजनेस इसी तरीके से आप सोचना, तो आपका कितना मार्केट में उधारी देके रखा है और उस उधारी से कितना पैसा आपको मिला है और कितना पैसा वो आपको मिलने नहीं वाला है। जितना नहीं मिलने वाला है वो उस आपका लॉस, आप ही का लॉस है, आपका कंपनी के लिए लॉस है। सेम टू सेम जितना एनपीए ज्यादा दिखेगा उतना ही कंपनी के लिए लॉसेस है। दूसरी बात एनआईएम, तो एनआईएम भी आपको देखना चाहिए, वो भी यहाँ पे ज्यादा देखने को मिला है। कंपनी का एनआईएम भी कम होना चाहिए, और साथ ही साथ पीजी रेशियो ठीक ठाक लेवल में दिख रहा है, 1 के नीचे है, 1% का नीचे है, चलो अच्छी बात है। कॉस्ट ऑफ लाइबिलिटी, कंपनी का लाइबिलिटी ज्यादा हो गया, कि लाइबिलिटी ज्यादा होगा ही, क्यों नहीं होगा, क्योंकि कंपनी का एनपीए ज्यादा है तो लाइबिलिटी तो बढ़ेगा ही। कंपनी का कॉस्ट ऑफ लाइबिलिटी मतलब कंपनी को पे करना चाहिए, जितने मान के चलिए जितने लोग सेविंग्स अकाउंट करके रखे हैं, जितने लोग एफडी अकाउंट करके रखे हैं, जितने लोग इन्वेस्ट करके रखे हैं बैंक के ऊपर, तो उसको तो पैसा देना पड़ेगा ना, उसको तो इंटरेस्ट देना पड़ेगा ना। तो कंपनी के तो हाथ में कितना एनपीए आए कि नहीं आए वो तो कस्टमर नहीं सोचेंगे, चलो आपने लोन दिया उसका पैसा नहीं आया तो मुझे पैसा नहीं मिलेगा, ऐसे तो बिल्कुल नहीं चलेगा ना। आपको तो लोन, आपने जो कस्टमर से पैसा लिया उसको आपको इंटरेस्ट के साथ वापस देना ही पड़ेगा। तो इसलिए इस आपके पास जो लाइबिलिटी है, तो 5% तक लाइबिलिटी, मतलब लाइबिलिटी बहुत ज्यादा है। तो 100 रुपीज में आपको 4 रुपीज तो पैसा नहीं मिल रहा है, उसके ऊपर आपको 100 रुपीज में आपको 5 रुपये आपको मतलब लाइबिलिटी भी लेना पड़ रहा है। ये बहुत बड़ा एक नेगेटिव पॉइंट है मेरे हिसाब से। तो ये कुछ पॉइंट्स है जो कंपनी के बारे में नेगेटिव इम्पैक्ट मैं आपको जरूर बता रहा हूँ। देखिए मेरे कोई अटेंशन नहीं है कि कंपनी को खराब बताऊं, मेरे को अटेंशन नहीं है, रिपोर्ट देख के आपको खुद पता चलेगा कि कंपनी का हालत क्या है, उसका मैनेजमेंट क्या कर रहा है, उसके बारे में आपको जानकारी मिल जाएगा। तो और एक चीज मैं आपको दिखाऊंगा, वो है कंपनी का मार्केट कैप। मैं पहले ही बता चुका हूँ कंपनी भयंकर रिस्की कंपनी है, क्योंकि छोटा मार्केट कैप है मतलब रिस्की गेम है। तो क्योंकि कंपनी का देखिए पी रेशियो आपको सस्ते में शायद मिले, तो कंपनी का रिटर्न ऑफ इक्विटी, रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड उतना खास नहीं दिखेगा। और दूसरी बात, कंपनी के पास कर्जा देखिए अराउंड 7.85% का कर्जा, डेप्थ ऑफ इक्विटी। तो आप कहेंगे सर बैंकिंग सेगमेंट है, मानता हूँ बैंकिंग सेगमेंट है, इसको लोन लेना पड़ता है, मगर लोन तो ले लिया, उस लोन को तो भी उसको चुकता करना पड़ेगा, तो उसके लिए तो उसको उसको जो मार्केट में जो लोन दिया है तो उसका इंटरेस्ट तो उसको मिलना चाहिए, तो वो इंटरेस्ट तो कम मिल रहा है। तो इसके लिए ये जो लोन लेकर रखा है वो दिन के दिन इसका लोन का परसेंटेज बढ़ता जाएगा, वो आरबीआई से लोन लेते जाएंगे, तो इसमें कंपनी का ही घाटा होगा। तो कंपनी फिर भी देखिए प्रॉफिट कमा रहा है, ये अच्छी बात है, मगर कंपनी के हाथ में कैश भी शानदार है, कंपनी का ईपीएस भी 10 रुपये के आसपास है।
तो कुछ पैरामीटर्स आपको पॉजिटिव दिखेगा, उसके बेसिस से आप निवेश करेंगे तो कोई बात नहीं। फिर भी देखिए कंपनी के मुझे बहुत सारे चीज अच्छे लगे, जैसे कंपनी का सेल्स ग्रोथ, कंपनी अच्छा खासा सेल्स कर रहा है, उसके हिसाब से कंपनी का इंटरेस्ट भी पे करना पड़ रहा है अच्छा खासा, और एक्सपेंस भी जबरदस्त हो रहा है। तो इसीलिए कंपनी का प्रॉफिट मार्जिन थोड़ा सा कम हुआ है, क्योंकि कंपनी का इंटरेस्ट ज्यादा है, एक्सपेंस कम है मानता हूँ, मगर कंपनी का इंटरेस्ट ज्यादा हो गया, इसलिए कंपनी का प्रॉफिट मार्जिन यहाँ पे कम हुआ। फिर भी देखिए कंपनी कंटिन्यूअसली प्रॉफिट को मेंटेन कर रहा है। तो मैं कंपनी के ऊपर कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स में आपको यहाँ पे बताया हूँ, कुछ नेगेटिव पॉइंट्स भी बताया हूँ, और रिटर्न के हिसाब से आप अराउंड 10 साल तक देखेंगे तो 14% तक रिटर्न दिया, मगर बाकी सालों में क्यों लॉस दिया, उसका कारण आपको चार्ट पैटर्न में मिल जाएगा। तो अब चार्ट पैटर्न आप लॉन्ग टर्म देखेंगे तो कंपनी देखिए जब से स्टार्ट हुआ था, तो उसके बाद कंपनी ने कितना शानदार एक मोमेंटम दिखाया। अराउंड आप डाउन लेवल से टॉप लेवल तक पकड़े तो आपको जो चीज मिलेगा अराउंड अराउंड आपको 22,000 23,000% का रिटर्न, तो 23,000% का रिटर्न कंपनी दे चुके हैं। यही है इन्वेस्टमेंट का पावर। अगर आपने सही कंपनी चूज कर लिया, वो कंपनी अगर फ्यूचर में अगर आपको सही दिशा में लेके जाते हैं तो आपका पैसा कितना गुना करेगा आप सोच लीजिए। 23,000% का रिटर्न, मान के चलिए अब 2000 में, अगर 2000 में अगर आपने 5,000 रुपया भी इस कंपनी के ऊपर निवेश करके रख देते तो आप तो करोड़पति के आसपास बन जाते हैं। तो कितना ज्यादा रिटर्न आपको यहाँ पे मिल मिल गया। तो इसी के लिए लोग इस कंपनी के ऊपर इंटरेस्ट है कि फिर से उसको लग रहा है कि इस तरीके से परफॉर्मेंस होगा। देखिए हो भी सकता है क्योंकि कंपनी उस बेसिस से काम भी कर रहा है, और मेरे हिसाब से कंपनी में उतना पावर है, मैनेजमेंट के टीम में उतना पावर है जो फिर से वो रिकवरी कर सकते हैं। और जो एनपीए है वो उतना एनपीए मुझे जितने सारे पीएसयू बैंक है उसके कंपैरिजन में इस कंपनी मुझे जबरदस्त लगा। मेरे हिसाब से आपको पीएसयू बैंक से निवेश करने से अच्छा है आप इस कंपनी के ऊपर जरूर स्टडी करिए, क्योंकि इस कंपनी आपको शानदार रिटर्न देने का चांसेस ज्यादा मिलेगा, क्योंकि एक प्राइवेट बैंक है तो प्राइवेट बैंक हमेशा कोशिश करेगा अच्छे खासे काम करने के लिए। तो कंपनी देखिए यहाँ पे किस बेसिस से गिरा, 2020 के बाद लॉकडाउन के बाद कंपनी तो बर्बाद के जैसा गिर गया था, 50% तक कंपनी का स्टॉक गिर चुके थे। तो मेरे हिसाब से इस कंपनी के ऊपर स्टडी करिए, कंपनी में बहुत सारी चीज पॉजिटिव है, कुछ चीज नेगेटिव है। तो मैं जरूर कहूंगा कंपनी के ऊपर स्टडी करेंगे तो आपको खुद पता चलेगा कि कंपनी के ऊपर रहना है कि नहीं रहना है। तो आशा करता हूँ सारी जानकारी आपको मिल चुका है। मेरी इस वीडियो आपको कैसे लगा जरूर कमेंट करना, और इसी तरीके से वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी करना। मिलते हैं नया स्टॉक लेके, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए।